सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे हम सीएम पंक के साथ। हाल ही में जब AEW का इवेंट हुआ था लंदन के अंदर, वहाँ पर एक कोई कंट्रोवर्सी हो गई थी बैक स्टेज पर सीएम पंक की, तो उसकी वजह से अब जाकर जो है AEW ने फायर कर दिया है सीएम पंक को। और जिसके बारे में बात ये भी कही जा रही है कि आज जब पे बैक चल रहा था WWE का, तो वहाँ पर बैक स्टेज पर भी सीएम पंक के बारे में काफ़ी बातचीत हो रही थी। और साथ ही अब रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि हो सकता है सीएम पंक जो है अपना रिटर्न कर लें WWE में। और अगर वो WWE के अंदर रिटर्न करते हैं तो उसके लिए एक जगह भी फिक्स हो चुकी है, जो कि काफ़ी लंबे समय से हो चुकी थी। वो है सर्वाइवर सीरीज़। जी हाँ, इस बार जो सर्वाइवर सीरीज़ होने वाला है वो होने वाला है शिकागो के अंदर, जो कि होम टाउन है सीएम पंक का। लेकिन काफ़ी सारे WWE सुपरस्टार जो हैं अगेंस्ट में है सीएम पंक के। यानी कई सुपरस्टार जो हैं WWE रोस्टर से, वो भी नहीं चाहते कि सीएम पंक जो है WWE के अंदर दोबारा वापस आए। तो चलिए अब देखते हैं आगे फ्यूचर में कि क्या होगा सर्वाइवर सीरीज तक। क्या सीएम पंक हमको वापसी करते हुए दिखेंगे WWE के अंदर या नहीं। लेकिन अगर फिलहाल की बात करी जाए तो सीएम पंक फायर हो चुके हैं AEW से। अब आते हैं अपनी अगली रिपोर्ट पर, जो कि है WWE प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई। आप सभी ने देखा होगा जब से WWE के अंदर ट्रिपल एच जो है हेड बने, क्रिएटिव हेड, तभी से जो है काफ़ी सारे चेंजेस हमको देखने को मिले हैं। हम पहले ये भी देखते थे कि कोई इवेंट के बाद कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी, लेकिन जब से ट्रिपल एच आए तो काफ़ी सारे इवेंट्स के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी। पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी सभी इवेंट्स के बाद, जिसमें कि अब बात कर ले पिछले साल हुए कई सारे इवेंट्स के बारे में, तो उन सभी के साथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इस साल भी अगर देखें तो रॉयल रंबल के बाद हुई थी, एलिमिनेशन चेंबर के बाद हुई थी, रेसलमेनिया के बाद। लेकिन अब बताया जा रहा है, क्योंकि आज जब पेबैक खत्म हुआ तो सभी को इंतजार था WWE प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, लेकिन आज जब पेबैक खत्म हुआ तो कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, जिसके बारे में अब रिपोर्ट ये निकल के आई है कि अब WWE जो है मेजर इवेंट्स पर ही फोकस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। यानी केवल 5 मेजर इवेंट्स हैं और दूसरे इंटरनेशनल इवेंट्स। और जो 5 मेजर इवेंट्स हैं वो हैं रेसलमेनिया, रॉयल रंबल, सर्वाइवर सीरीज, मनी इन द बैंक एंड समर स्लैम। केवल 5 इवेंट्स में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हमको देखने को मिलेगी, और इंटरनेशनल इवेंट्स में। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि अगली रिपोर्ट है वो है आज के मेन इवेंट, यानी जो पे बैक हुआ था उसके मेन इवेंट को लेकर, जो कि था सेथ रॉलिंस वर्सेस शिंसके नाकामुरा फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल। और अगर देखा जाए, और जब सेथ रॉलिंस ने सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया अपना टाइटल अगेंस्ट शिंसके नाकामुरा, तो जब पे बैक जो है ऑफ एयर चला गया, तब शिंसके नाकामुरा जो है अटैक करते हुए नजर आते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर, जिसको देख के यही लगता है कि फिलहाल जो है शिंसके नाकामुरा वर्सेस सेथ रॉलिंस ये फ्यूड खत्म नहीं होने वाली है, ये और लंबी जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो शिंसके नाकामुरा को WWE के अंदर आए हुए काफ़ी समय हो चुका है। वो NJPW में बड़े स्टार रह चुके हैं, वहाँ से छोड़कर वो WWE के अंदर आए, लेकिन लगभग 5 साल उनको पूरे हो चुके हैं WWE के अंदर, लेकिन अभी भी उनको कोई एक बड़ा टाइटल, यानी कोई जैसे मेन चैंपियनशिप होती है, वो अभी तक उनको नहीं मिली है। WWE टाइटल ले लो या फिर वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल, वो भी नहीं। जब हुआ था उनका 2018 में, वो AJ स्टाइल्स के अगेंस्ट जब वो रॉयल रंबल जीत के उन्होंने चैलेंज करा था AJ स्टाइल को, उसके बाद उस समय भी वो हार चुके थे, उनको कोई टाइटल नहीं दिया गया था। उसके बाद एक ये पहली बार उन्होंने किसी पेपर व्यू को मेन इवेंट करा था जिसमें कि उनको चैंपियन नहीं बनाया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक सही मौका था जहां पर शिंसके नाकामुरा को टाइटल दे देना चाहिए था, अगर ये फ्यूड कंटिन्यू करनी है आगे। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आज टाइटल पेबैक में दे देते, और अगर WWE सोच रही है सर्वाइवर सीरीज में रोमन रिंग्स वर्सेस सेथ रॉलिंस कराने की, तो उससे पहले जो है सर्वाइवर सीरीज से पहले यानी नेक्स्ट मंथ 8 अक्टूबर को इंडिया के अंदर फास्ट लेन जो कि होने वाला है WWE का, वो होगा। वहाँ पर जो है शिंसके नाकामुरा वर्सेस सेथ रॉलिंस एक रीमैच हो सकता था फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल, और वहाँ पर अगर सेथ रॉलिंस को जिता देते तो जो है WWE अपने प्लान के अनुसार चल देती आगे। लेकिन अगर सोचा हो WWE ने कुछ और, जो कि वो हमेशा सोचते हैं, कि मान लीजिए अगर अभी सेथ रॉलिंस को टाइटल रिटेन करवा दिया, यानी शिंसके नाकामुरा को नहीं जिताया, तो हो सकता है आने वाले कुछ समय में जैसे जैसे वो मेन इवेंट करने लग जाएंगे WWE के अंदर, तो हो सकता है WWE जल्दी उनको एक बड़ा टाइटल दे दे, यानी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप उनको थमा दे। तो अब देखना यही होगा कि कितनी लंबी ये फ्यूड चलती है सेथ रॉलिंस वर्सेस शिंसके नाकामुरा की, और कब जाके शिंसके नाकामुरा को एक मेजर टाइटल दिया जाता है WWE के अंदर। अब चलते हैं अपनी फाइनल रिपोर्ट की तरफ, और ये रिपोर्ट है उस मैच को लेकर जिसके लिए फैंस
काफी समय से डिमांड कर रहे थे, जो कि है जॉन सीना वर्सेस एले नाइट। जी हाँ, काफी समय से, जब से एले नाइट जो एक तरीके से मेगा स्टार बन चुके हैं WWE के अंदर, WWE यूनिवर्स में जब से वो फेमस हो चुके हैं, उसके बाद से ही जॉन सीना एंड एले नाइट के मैच के लिए कई सारे जो है रूमर्स आ रहे थे। कभी कोई फोटो बनाता था या कभी कोई, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार जो हैं माइक स्किल्स, रेसलिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं और WWE यूनिवर्स में भी काफ़ी फेमस है। एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है तो एक फ्यूचर मेगा स्टार है। क्योंकि अब जॉन सीना रिटर्न भी हो चुके हैं लगभग 2 महीनों के लिए WWE के अंदर, तो हो सकता है ये मैच हमको देखने को मिल जाए बहुत जल्द। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो, आज जब WWE पेबैक हुआ तो उस मैच में WWE ने एज अ गेस्ट रेफरी जॉन सीना को मैच में प्लेस कर दिया मिज वर्सेस एले नाइट के, जहां पर जॉन सीना ने दोनों ही सुपरस्टार से पंगा लिया, या फिर आप कह सकते हैं दोनों सुपरस्टार ने जॉन सीना के साथ पंगा लिया। लेकिन जहां ज्यादा मजा आया वो ये था कि जॉन सीना जब भी फेस ऑफ कर रहे थे एले नाइट को, यानी जब भी एले नाइट एंड जॉन सीना एक दूसरे को देख रहे थे, तब जो है WWE यूनिवर्स एक अलग ही एक्साइटेड हो रहा था। और जब एले नाइट ने मिस को हराया, जहां जॉन सीना लास्ट में जाकर हैंडशेक मिला रहे थे एले नाइट से, तो उन्होंने एले नाइट ने जो है तुरंत हैंडशेक नहीं किया जॉन सीना के साथ, उसमें टाइम लगाया। कुछ बातें कह रहे थे वो इतना सुनाई नहीं दिया क्लियरली, लेकिन अगर देखा जाए तो WWE इस मैच को कंसीडर कर सकती है फास्ट लेन के अंदर। तो अब देखना ये होगा कि स्मैकडाउन पर किस तरीके से, अगर इस स्टोरी लाइन को बिल्डअप करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। क्या आप लोग भी एक्साइटेड हैं एले नाइट वर्सेस जॉन सीना देखने के लिए? तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो यही थी आज की वीडियो। यहाँ तक देखिए तो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। शेयर करना ना भूलें, कमेंट कर ज़रूर जाएं। सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल फ्री है गाइस, दबा कर ज़रूर जाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।